हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, उसके हम पेपर 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं असमर्थ। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए असमर्थ रहेगा, ठीक है। ये समर्थ लिख दिया है तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, असमर्थ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी राइटिंग इस पे अच्छी बनती नहीं है, ठीक है। ये आपका असमर्थ रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे जो पेपर का नाम है केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेसेस, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। ठीक है, देखिए इसमें भी वही बालक को आपको पढ़ना है, यानी कि उसी सब बच्चों के बारे में पढ़ना है, यानी कि विकलांग। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है। और उन सभी अंतरों को लेते हुए जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो क्वेश्चन हम आप लोगों को कंप्लीटली कराएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास में आप लोगों ने विकलांग बालक, ठीक है, और सामान्य बालक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें भी देखिए असमर्थ एवं अक्षम। असमर्थ मतलब वही विकलांग बालक होते हैं जो अपनी कार्यों में यानी कि असमर्थ होते हैं कार्यों को करने में। ठीक है, अक्षम होते हैं बल्कि सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको उन्हीं सब बालकों के बारे में भी अध्ययन करना है। ठीक है, तो लगभग कुछ क्वेश्चंस आपके सेम हो सकते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के, ठीक है, बट कुछ आपके डिफरेंस क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, क्योंकि पहला यूनिट जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा वो मैच करेगा, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके थोड़े से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं पेपर में। ठीक, सॉरी पूछे तो नहीं है बट पूछेगा पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए। आप लोगों को पता है कि चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और कंटिन्यू क्लास आप लोगों की हमारे अपने चैनल यूट्यूब पर चलेंगे। ठीक है, यानी कि यूट्यूब चैनल जो आपका है लर्न विथ अल्पना। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि अभी तक जैसे कि देखिए 11 जून से, ठीक है, इसी 11 जून से आपके बीए वालों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इन बीए वालों का एग्जाम आपका 30 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 30 जुलाई तक चलेगा। तो लगभग आप लोगों का यानी कि एमए का जो एग्जाम होने का यानी कि संभावना है वो आपका जुलाई के मिड में या फिर जुलाई के लास्ट में होगा। ठीक है, पहले तो देखिए जो आप लोगों का यानी कि जो बीए वालों का टाइम टेबल आया था फ्रेंड्स, वो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक या लगभग जुलाई के मिड वीक तक खत्म होने वाला था। ठीक है, लेकिन कल ही अभी बीए वालों का टाइम टेबल आया है जो कि 30 जुलाई तक चलेगा। तो देखिए एमए वालों का पेपर तभी स्टार्ट होता है जब बीए वालों का पेपर आधे लोगों का यानी कि आधा पेपर हो गया रहता है, आधा बाकी रहता है, या फिर बीए के होने के बाद यानी कि लास्ट में, ठीक है, लास्ट पेपर आते आते आपके पीजी के एग्जाम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ साथ बीएड वालों का एग्जाम भी होता है। ठीक है, बीएड एमएड वालों का तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए बीए बीएससी बीकॉम वालों का पेपर हो जाता है, इसके बाद आपके एमए का स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आसानी से कंटिन्यू क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और अब से यानी कि आज तो 7 तारीख था, मैंने बोला भी था कि 7 को मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, तो आज से मैं कंटिन्यू आप लोगों की धीरे धीरे क्लास चलाऊंगी, केवल आप लोगों का संडे का क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, यदि संडे को क्योंकि काफ़ी काम होते हैं, तो यदि मैं फ्री रहूंगी तो संडे को क्लास लूंगी। ठीक है, और उसके लिए आप लोग कमेंट नहीं करिएगा कि मैम संडे को क्लास लीजिए। ठीक है, संडे को यानी कि एक दिन आप लोगों का क्लास नहीं चलेगा यूट्यूब चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे साथ में। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ जाए। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और जो भी आज हमारे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स वो आपके दृष्टि विकलांग बालकों के बारे में होंगे। ठीक है, यानी कि जो बच्चा डिसेबल्ड होता है, ठीक है, दृष्टि विकलांग यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता है या फिर जो बच्चा कम देखता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी सेकेंड पेपर की, ठीक है, उसमें भी कुछ हमने आप लोगों को दृष्टि विकलांग बालकों से क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कंप्लीट दृष्टि विकलांग बालकों के बारे में क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर
यानी कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पर सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जिनकी आंखों में वर्णक यानी कि पिगमेंट्स, ठीक है, नहीं पाया जाता है, वो किस प्रकार की बाधिता से पीड़ित होते हैं, यानी कि वो किस प्रकार के रोग से पीड़ित होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है फोटोफोबिया, सेकंड है आक्यूलर मोटिलिटी, थर्ड ऑप्शन है आपका वर्णांधता, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जिनकी आंखों में पिगमेंटेंस नहीं बन पाता है, ठीक है, या फिर नहीं पाया जाता है, तो किस प्रकार की बाधिता से पीड़ित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, वो देखिए फोटोफोबिया होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, फोटोफोबिया में कि आपके जब प्रकाश के प्रति जब आप अधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है, तब जो व्यक्ति होता है फ्रेंड्स उस प्रकाश का सामना नहीं कर पाता। आप बहुत लोगों को ऐसा देखे होंगे कि यदि प्रकाश उसकी सीधी उसके आंखों पे पड़ता है, ठीक है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रकाश का सामना नहीं कर पाते हैं और उसकी जीवनचर्या जो है वो प्रभावित होकर वह दृष्टि बाधिता का सामना करता है, ठीक है। और ये विकार जो विकार होता है फ्रेंड्स, ये आपके एल्बिनो बालकों, ठीक है, जिनकी आंखों में वर्णक यानी कि पिगमेंटेंस नहीं होते हैं, ठीक है, उनको ये यानी कि उनमें पाया जाता है, यानी या आप बोल सकते हैं कि पाया जाता होता है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए जिनकी आंखों में वर्णक नहीं होते हैं, सूर्य की रोशनी का सीधे से सामना नहीं कर पाते हैं, वो किस रोग से पीड़ित होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो आपके फोटोफोबिया से पीड़ित होते हैं, ठीक है। इनको एल्बिनो बालक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, एल्बिनो, नोट कर लीजिएगा, एल्बिनो बालक, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि किस बाधिता के कारण व्यक्ति, ठीक है, ये आपका व्यक्ति रहेगा, किस व्याधिता के कारण व्यक्ति रंगों में अंतर कर पाने में अक्षम होता है, यानी कि उसको, यानी कि व्यक्ति को कौन सा ऐसा रोग हुआ रहता है कि जो व्यक्ति है वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल रंग है, कौन सा हरा रंग है, कौन सा ब्लू है, ठीक है, कौन सा ग्रीन है, क्या है, येलो है, ब्लैक है, ब्लू है, ऑरेंज है, ठीक है। वो जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो रंगों का अंतर नहीं कर पाता है, तो वो किस प्रकार की रोग से यानी कि पीड़ित होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है वर्णांधता, सेकंड ऑप्शन है फोटोफोबिया, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें यानी कि कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस बाधिता के कारण व्यक्ति रंगों में अंतर कर पाने में अक्षम होता है, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्णांधता, ठीक है। देखिए जो वर्णांधता होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, जो व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग चलिए, नहीं सही है, ठीक है, वर्णांधता। देखिए वर्णांधता में जो व्यक्ति होते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया कि वो जो व्यक्ति होता है वो रंगों में अंतर कर पाने में अक्षम होता है, ठीक है। और आप लोगों का देखिए हर चैप्टर में, यानी कि हर क्वेश्चन में आप लोगों से देखिए अक्षम, ठीक है, आप लोगों के पेपर का नाम भी है असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल, ठीक है। तो इसी प्रकार के देखिए यहाँ पर अक्षम आ रहा है, इसी टाइप से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है कि, हाँ ठीक है, बता तो दिया हूँ मैंने, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक ही चीज़ कितनी बार समझाऊं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि वर्णांधता से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट है, बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि दृष्टिहीन बालकों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता है, ठीक है, उसको किस प्रकार का, यानी कि जो उसको पढ़ाई करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता है उसको आप पढ़ाई करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करने देंगे, ताकि जो बच्चा है वो अपने यानी कि अच्छे से अपने पढ़ाई को कम्प्लीटली पूरा कर सके, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका ब्रेल लिपि का, सेकेंड ऑप्शन है बोर्ड का, थर्ड ऑप्शन है संकेत का, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके दृष्टिहीन बालक होते हैं उनके पढ़ने के लिए आप किसका प्रयोग, यानी कि किसका प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ब्रेल लिपि। देखिए जो बच्चे एक आपके लुइस ब्रेल हैं, ठीक है, जिनका 3 जनवरी को बर्थडे होता है, ठीक है, यानी कि उनका जन्म दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो लुई ब्रेल है, ठीक है, इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। यहाँ पर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो आपके लुइस ब्रेल साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था।
और एक क्वेश्चन आपसे और भी बन सकता है फ्रेंड्स कि जो ब्रेल लिपि होता है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए बिंदु बने रहते हैं ऐसे, यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपके बिंदु उसमें बने होते हैं 6 प्रकार के बिंदु, जिसमें से आपको यानी कि उसमें भी कुछ आपके अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो बच्चा अंधा होता है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक पेज ले लिया, ठीक है। अब इस पेज को जैसे आप लोग भी छोटे रहे होंगे या फिर अपने घर में आप छोटे बच्चों को देखेंगे, ठीक है। वो पेन ले लेंगे, पेज ले लेंगे, उसको ऐसे 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 करके उसमें से नुकीला नुकीला उसको यानी कि कर देते हैं पेन से उसको पेज पे, ठीक है। तो जिस तरफ आप पेन से इसको ऐसे ऐसे करेंगे वो आपका एकदम प्लेन होगा, ठीक है। ये वाला भाग आपका एकदम ये प्लेन हो जाएगा। लेकिन आप जब इसके अपोजिट यानी कि दूसरे साइड इस पेज के आप देखेंगे तो उसके पीछे खुदरा खुदरा रहता है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, जिनको ब्रेल लिपि के बारे में पता नहीं है वो लोग ट्राई करके एक बार देखेंगे, और जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है पहले से ही, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार के आपका ब्रेल लिपि बना होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है। जो लोग देखिए पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, कि ब्रेल लिपि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। बट जितना भी नॉलेज है हम आप लोगों को यानी कि कंप्लीट नॉलेज देंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अभी हम आप लोगों को ब्रेल लिपि का एक इमेज भी दिखाएंगे, ठीक है, कैसे रहता है, कैसे उसके कैपिटल होते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं उसमें आप लोगों को हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो देखिए जो अंधा बालक होता है वो इसको टच करके बता देगा, ठीक है। उसको अगर पढ़ना होगा तो वो ऐसे ऐसे अगर इसको टच करेगा तो वो बता देगा, यदि उसने ब्रेल लिपि का प्रयोग करके उसने पढ़ाई किया है तो, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकिए, अभी हम आप लोगों को ब्रेल लिपि का जो इमेज है उसके वर्डों का, ठीक है, यानी कि जो भी उसके कैपिटल अक्षर होते हैं कैसे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। 1 मिनट। देखिए ये है फ्रेंड्स आप लोगों का जो ब्रेल लिपि अल्फ़ाबेट जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सारे वर्ड के लिए यहाँ पर आप लोगों को 6 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मैम ज़्यादा समझा रही हैं, ठीक है, बहुत ही आप लोगों के लिए काम की चीज़ है ये, ठीक है। देखिए सारे के सारे जो भी आपके वर्ड दिए गए हैं ये 6-6 बिंदुओं पर आधारित है, लेकिन देखिए बच्चा यदि एक बिंदु को टच किया है, ठीक है, उसका मतलब ए हो गया, 2 बिंदु है तो बी है, ऐसे अगर देखिए हॉरिजॉन्टल में 2 बिंदु है तो यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ई हो गया। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है ब्रेल लिपि के बारे में, ठीक है। जो बच्चे देख नहीं सकते ये उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ब्रेल लिपि के जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो देखिए समझ में आ रहे होंगे। ये अभी मैंने गूगल से लिया है, ठीक है। आप लोग भी चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। जो भी आप लोगों को चीज़ें पता ना हो आप लोग गूगल पे सर्च करिए, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है, क्या चीज़ कैसे है। आप ये मत सोचिए कोई हमको बताने वाला नहीं, गूगल पे सर्च करिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गूगल पे सर्च करिए आप लोगों को पता ना चले, ठीक है, या फिर यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर देखिए, कुछ आपको पता ना चले। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी लोगों को ब्रेल लिपि के बारे में समझ में आ गया। जितने भी यदि आप लोगों के दृष्टिबाधित बालकों के पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आता है तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो ब्रेल लिपि से संबंधित हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। देखिए अभी अभी हमने आपको ब्रेल लिपि से संबंधित क्वेश्चंस बताएं और फिर से क्वेश्चन देखिए वहीं पर आ गया कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है। तो ये तो आप लोग फट से बता देंगे कि 6 होता है, कि 4 होता है, कि 5 होता है, 8 होता है, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में आ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ही है दृष्टि बाधिता बच्चों के बारे में पढ़ना, यानी कि दृष्टि बाधित जो भी विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि विकलांगता के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। यानी कि दृष्टि विकलांगता के आपको कारण बताना है। पहला ऑप्शन है आपका जन्म के पूर्व के कारण, सेकंड है जन्म के पश्चात के कारण, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो आपके दृष्टि विकलांगता के कारण होते हैं वो जन्म के पूर्व के भी कुछ कारण होते हैं और कुछ कारण आपके जन्म के पश्चात के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि विकलांगता के जन्म के पूर्व के कारण यानी कि कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि जो दृष्टि विकलांग बच्चे हैं उनके जन्म के पूर्व के कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका आनुवंशिकीय या फिर वंशानुगत कारक। सेकंड ऑप्शन है भ्रूण विकास के निर्धारक कारक। थर्ड ऑप्शन है दोनों और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो दृष्टि विकलांगता के जन्म के पूर्व के कारक होते हैं, ठीक है, एक तो आपका आनुवंशिक कारक होता है, ठीक है, और दूसरा आपका भ्रूण विकास के निर्धारक कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन आपका तो थर्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आनुवंशिक या फिर जीनेटिक कारक जो होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या होता है फ्रेंड, जो आनुवंशिक कारक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आनुवंशिक विकार होते हैं आपके, उसमें आंखों के किसी भी हिस्से में जैसे कि कार्निया या फिर रेटिना या फिर ऑप्टिक, ठीक है, नाड़ी, ठीक है, इन सभी को विकृत ये कर सकते हैं जो आपके आनुवंशिक कारक होते हैं, ठीक है। और साथ ही देखिए कुछ अन्य वंशानुगत कारक होते हैं, जैसे कि आपका जन्मजात मोतियाबिंद होता है, ठीक है। आप बहुत से बच्चों को देखे होंगे जन्मजात उनको मोतियाबिंद हो जाता है आँख में, ठीक है। काफ़ी ऑपरेशन कराएंगे लेकिन ठीक नहीं होगा। अभी हम आप लोगों को एक बताते हैं कि देखिए हमारे एक बगल की हैं, ठीक है, उनका बच्चा है, वो मतलब जन्मजात ही उसका आँख एक खराब है, ठीक है। उन्होंने बहुत इलाज करवाया उसका बट ठीक नहीं हुआ। तो देखिए ये सब आपके जन्मजात बच्चों के अंदर जो मोतियाबिंद हो जाते हैं, ठीक है, जेनेटिकल जो भी आपके कारक होते हैं, ठीक है, तो ये सब आपके जन्मजात ही होते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, आपके आँखों पर प्रभाव पड़ेगा या फिर आँखों के कार्निया पर, रेटिना पर, ऑप्टिक पर, ठीक है। तो ये सब आपके यानी कि वंशानुगत या फिर आनुवंशिक कारण होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका बोला गया है कि भ्रूण विकास की अवधि में भ्रूण विकास के निर्धारक कारण, ठीक है। दूसरा क्या है, भ्रूण विकास के निर्धारक कारण। इसमें क्या होता है कि देखिए जो भ्रूण विकास होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके प्रारंभिक काल में जब भ्रूण विकसित होता है तो उस समय कई कारक उसके सामान्य एवं असामान्य विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और यही कारक देखिए जो दृष्टिबाधिता होती है उसके संभावित कारक हो सकते हैं। और इसमें से देखिए आपको कुछ प्रमुख कारक ये होते हैं, यानी कि जो भ्रूण विकास के निर्धारक कारक होते हैं, ठीक है, जैसे कि गर्भकाल में ही, ठीक है, हाँ, जैसे कि गर्भकाल में माता का जो पोषण स्तर है, ठीक है, उसमें यानी कि कमी हो जाए, ठीक है, संतुलित आहार का माता को कमी हो जाए, उसकी यानी कि अभाव हो जाए, ठीक है। और कभी कभी जैसे कि आपका गर्भकाल में जो गर्भवती हैं, ठीक है, उनको होने वाले कभी कभी कुछ संक्रामक रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी जो बच्चा है वो विकलांग हो जाता है, ठीक है। अत्यधिक यानी कि गर्भकाल में अत्यधिक विकिरण का सामना करना पड़ता है, रेडिएशन का, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि गर्भावस्था में जो माता होती है उनके द्वारा अत्यधिक दवाई या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, तब भी बच्चा क्या होता है, दृष्टि विकलांग हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है कल से, ठीक है, कल मैंने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था कल की क्लास के, ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, आज मैं बाहर गई थी इसलिए लेट हो गई थोड़ी सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांगता के जन्म के पश्चात के कौन कौन से कारक हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था दृष्टि विकलांगता के जन्म के पूर्व के कौन कौन से कारण होते हैं। दो कारण होते हैं आपके, ठीक है। पहला आपका था आनुवंशिक या फिर जीनेटिक कारण, और सेकेंड आपका क्या था, भ्रूण विकास की अवधि में अंतःगर्भाशयी वातावरण, ठीक है, ये दूसरा था आपका। उसी को कई प्रकार के नाम से जाने जाते हैं, तो जो आपके ऑप्शन में थोड़ा सा यानी कि चेंज था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो दृष्टि विकलांगता के जन्म के पश्चात के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला ऑप्शन होता है अपवर्तन की त्रुटियां। अपवर्तन की त्रुटियां के क्या होता है, यानी कि जो आपकी देखिए आंखों की बनावट होती है, ठीक है, एवं कार्य प्रणाली में कोई भी गड़बड़ी होती है या फिर कई दृष्टि दोषों का ये प्रमुख कारक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रकाश की किरणें हैं वो आंख द्वारा एकत्रित होकर रेटिना पर केंद्रित नहीं हो पाती या फिर मस्तिष्क पर प्रतिबिंब नहीं पहुंचा पाती हैं, ठीक है। इसमें देखिए कुछ आपके सामान्य दृष्टि दोष होते हैं अपवर्तन की त्रुटियां में। एक तो आपका होता है निकट दृष्टि, ठीक है, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। आप सभी लोग देखिए क्लास 9th में जब आप लोग साइंस पढ़े होंगे, ठीक है, तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, तो ये सब आपके अपवर्तन की त्रुटियां के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, यानी कि एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसके अंतर्गत आती हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है बच्चों में, ठीक है, किसी में आपका दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और एक आपका होता है देखिए एस्टिग्मेटिज्म या फिर
अबिंदुकता, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कार्निया आपका होता है वो अनियमित आकृति के कारण धुंधली दृष्टि दिखाई देती है, ठीक है। एक आपका मोतियाबिंद होता है जिसमें आपकी लेंस की दुधिया या फिर धुंधला एवं पारदर्शी होने के कारण जो धुंधली होती है एवं विकृत दृष्टि दिखाई देता है। एक आपका ग्लूकोमा होता है, इसमें नेत्र के अंदर आपका द्रव पदार्थ का आंतरिक दाब अत्यधिक बढ़ने के कारण जो उत्पन्न दृष्टि को क्षति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के देखिए ये सब आपके अपवर्तन की त्रुटियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका संक्रामक रोग। देखिए जो दृष्टि विकलांगता के जन्म के पश्चात के कारण होते हैं, पहला तो आप सभी लोगों ने समझ लिया अपवर्तन की त्रुटियां। सेकंड है आपका संक्रामक रोग। इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए लगभग इस टाइम 60 से लेकर के 70% बालकों में दृष्टि बाधिता के कई संक्रामक रोगों के कारण होती है, ठीक है। जैसे कि आपका होता है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, चेचक हो गया, जर्मन मिसल्स या फिर रुबेला हो गया, मस्तिष्क ज्वर हो गया, ठीक है। ये सब आपके संक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है, जैसे कि हाँ, कुपोषण में जैसे क्या होता है कि विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी आँख सूख गई है, ठीक है, या फिर जीरो ऑप्थेल्मिया, ठीक है, ये सब आपके नामक रोग कुछ कुछ हो जाते हैं, ठीक है। ये सब आपके कुपोषण की वजह से होता है। अच्छे पालन पोषण बच्चों का नहीं करेंगे तो बच्चा कुपोषित होगा, तो यही सब आपके रोग देखने को मिलेंगे। दुर्घटना व चोट, ठीक है, हमने कल की भी क्लास में विकलांगता के बारे में बताया था, ठीक है। इसमें भी देखिए दुर्घटना और चोट में क्या होता है कि यदि आप सुरक्षा एवं उचित देखभाल के अभाव में बच्चा मारपीट कर रहा है, ठीक है, उसी के साथ दुर्घटना हो जा रही है, या फिर बाहरी पदार्थ का आंख में गिर जाना, ठीक है, नेत्र को घातक चोट लगना, ठीक है, और मस्तिष्क की चोट, ये सभी आपके दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता के प्रमुख कारण हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए हमने 4 पॉइंट आपके बताया दृष्टि विकलांगता के जन्म के पश्चात कौन कौन से कारक होते हैं। पहला आपका अपवर्तन की त्रुटियां, सेकंड आपका संक्रामक रोग, और थर्ड आपका कुपोषण, फोर्थ आपका दुर्घटना व चोट हो गया, और लास्ट के 5वां है आपका उपर्युक्त सभी। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो काफी शॉर्ट है बट हम आप लोगों को डीपली समझा रहे हैं, ठीक है। यदि कोई लोग यानी कि आप सभी लोगों में से कोई अगर नोट्स भी बनाना चाहे तो वो बना सकता है, इतना ज्यादा हम डीपली आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। जितना डीपली हम आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाते हैं वैसे ही हम आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी समझा दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, बट आई होप बहुत ही अच्छी क्लास होगी, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग मनुष्य के लिए सबसे अधिक है, यानी कि किस चीज का उपयोग, ठीक है, वो मनुष्य के लिए सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है आपका दृष्टि का, सेकंड ऑप्शन है श्रवण का, थर्ड ऑप्शन है स्पर्श का, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी का। तो देखिए आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, तो वो आपके दृष्टि का होता है, ठीक है। आप सुन नहीं सकते हैं फिर भी आप बाकी के सारे कार्य कर सकते हैं। आप यानी कि स्पर्श करके आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी आप सारे कार्य को बखूबी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप देख नहीं पाएंगे तो आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड होंगे, ठीक है। आप लोगों को नहलाएगा कोई और, खिलाएगा कोई और, बाकी के जो भी आपके कार्य हैं, ठीक है, वो दूसरों पे आप हमेशा डिपेंड रहेंगे और आप खुद ही अपने आप को एक उपेक्षित लाचार समझने लगेंगे, ठीक है, यदि आप देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य के लिए जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो आपके दृष्टि का होता है, ठीक है, आंखों का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। आप ही इमेजिन करिए यदि आप आंख बंद कर लेते हैं या फिर आप अपने आंखों को ब्लैक कपड़े से बांध लीजिए, तो फिर आप सोचिए आपके लाइफ में क्या है, ठीक है। प्रकाश होते हुए भी आपके जीवन में हर एक तरफ अंधेरा हो जाएगा, यानी कि अंधेरा छा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा कि सबसे ज्यादा मनुष्य का उपयोग क्या होता है, दृष्टि का, यानी कि मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है, वो आपके दृष्टि का यानी कि नजर का, आंखों का होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि के अनुभव पर आधारित होता है। क्वेश्चन थोड़े से ये रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तभी कह रही हूँ मैं क्वेश्चन थोड़े से रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि दृष्टि यानी कि किसके अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है।
यहाँ पर किसके अनुभव पर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष के विकास, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है भावात्मक पक्ष का विकास, थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो दृष्टि के अनुभव पर आधारित होता है, तो जो दृष्टि होता है फ्रेंड्स वो ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर आधारित होता है, ठीक है। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के अनुभव पर, दृष्टि किसके अनुभव पर आधारित होता है, तो आपके ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर आधारित होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप देखते हैं किसी चीज को तभी आपके माइंड में यानी कि उसके बारे में कुछ न कुछ आप जरूर सोचेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं भी जाते हैं, ठीक है, यदि आप सोचिए कि आप शादी ब्याह में कहीं गए हैं, ठीक है, यदि आप लोगों को वहां पर सजावट की चीजें ना मिले देखने को, ठीक है, आप अपनी आंखों को ब्लैक कपड़े से यदि बांध लेते हैं, दुल्हा दुल्हन को आप नहीं देखे, ठीक है, यानी कि ए टू जेड आप कोई भी सामान नहीं देखे, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या किस चीज का विकास होगा, ठीक है। तो आप वहां पर यदि महसूस करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा। यदि आंखें आपकी बंधी हुई हैं ब्लैक पट्टी से, आपके सामने कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, तो जो दृष्टि के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, यदि आप देख नहीं सकते हैं तो वहां पर आपके भावात्मक पक्ष का आप भाव यानी कि महसूस करेंगे, फील करेंगे, ठीक है, अपना भाव आप प्रेजेंट करेंगे कि आपने क्या किया, क्या देखा, यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आप वहां पर अपने भाव पक्ष का यानी कि भावात्मक बोधात्मक आपने क्या समझा, क्या जाना, उसके बारे में, लेकिन दृष्टि के अनुभव पर आधारित। यदि आप देख करके कोई भी चीज यानी कि अनुभव किस पर होता है, तो वो आपके ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को देखते हैं तुरंत आपके माइंड में इधर उधर की बातें चले लगेंगी, ठीक है, आपके ज्ञान यानी कि आपका जो नॉलेज होता है वो थोड़ा सा डेवलप होता है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर जो दृष्टि होता है उसके अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगली क्वेश्चन में हम आप लोग यानी कि अगली क्लास में इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि दृष्टिहीनता बालक के विकास को किस रूप में प्रभावित करती है, यानी कि जो दृष्टिहीनता है, ठीक है, वो बालक के विकास को किस रूप में प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन है आपका बालक का गतिहीन होना, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है आपका स्मरण शक्ति का तीव्र होना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक जीवन की मंद गति, फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों का अधिक संवेदनशील होना, और लास्ट के फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि दृष्टिहीनता बालक के विकास को, ठीक है, यानी कि यदि बच्चा देख नहीं सकता है तो ये बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स कि यानी कि बालक का गतिहीन होना, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए कि यदि बच्चा देख नहीं सकता है तो जो भी वो कार्य करेगा यानी कि जो भी वो गति करेगा वो क्या होगा कि वो काफ़ी धीमी गति से होगा, हमेशा वो दूसरों पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये उसको प्रभावित करती है, यानी कि उसका जो गति होता है उसको वो हीन बना देती है, ठीक है। गति तीव्र नहीं होती है, यहाँ पर गतिहीन हो जाती है, ठीक है। पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है स्मरण शक्ति का तीव्र होना, बिल्कुल सही बात है। यदि देखिए बच्चा दृष्टिहीन है, बच्चा देख नहीं सकता है, तो जो भी उसकी स्मरण शक्ति है, याद करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, वो काफी तीव्र गति से होता है। थर्ड ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन क्या था, सामाजिक जीवन की मंद गति, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए सोशल वर्क जो भी होगा, ठीक है, वो बच्चा कर नहीं पाएगा क्योंकि बच्चा क्या है, दृष्टि बाधित है, बच्चा देख नहीं सकता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ है ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, ये आपका ज्ञानेंद्रिय होगा, ज्ञानेंद्रियों का अधिक संवेदनशील होना, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब आप देख नहीं सकते हैं तो आप सूंघ करके, स्पर्श करके, ठीक है, आप उसी से आप संवेदनशील यानी कि कोई भी चीज़ है आप उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, देख तो सकते नहीं है तो ज्ञानेंद्रियों का ही आप अपने उपयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि दृष्टि विकलांग बालकों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है, यानी कि दृष्टि विकलांग जो बालक हैं उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है आंखें तिरछी होना, सेकंड ऑप्शन है पलकों पर खुजली व सूजन का होना, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील होना, फोर्थ ऑप्शन है सिर की अवस्था असामान्य रहना, और लास्ट के आपके फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी।
तो देखिए जो दृष्टि विकलांग बालक होते हैं फ्रेंड्स, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दृष्टि विकलांग बालक है तो उसकी आंखें तो बिल्कुल सही बात है तिरछी होंगी, ठीक है। पलकों पर उसकी सूजन होगा, खुजली होता है, प्रकाश के प्रति वो यानी कि अनावश्यक रूप से संवेदनशील होता है, सिर की अवस्था असामान्य रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि विकलांग बालकों को पढ़ने व लिखने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। यानी कि जो दृष्टि विकलांग बालकों को पढ़ने व लिखने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक को पास रखकर ही पढ़ना, बिल्कुल सही बात है। यदि देखिए बच्चा दृष्टि विकलांग है, उसको कम दिखाई देता है, तो वो जो भी उसकी पाठ्यपुस्तक है, जो भी उसकी वस्तुएं हैं पढ़ने की, वो उसको काफ़ी यानी कि अपने पास रख करके पढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता है, बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चा दूर बैठा है, वो दृष्टि बाधित है, यानी कि दृष्टि विकलांग बच्चा है, यानी कि बच्चा है, तो जो भी श्यामपट्ट पर लिखा गया है वो उसको आसानी से पढ़ नहीं पाता, यानी कि नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है पढ़ते समय वर्तनी व अक्षरों में भ्रम रहता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा को दिख नहीं रहा है या फिर कम दिख रहा है, ठीक है, दृष्टि विकलांग बच्चा है, तो वर्तनी और अक्षरों में उसको भ्रम होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, यानी कि उपर्युक्त सभी। जो भी दृष्टि विकलांग बालक होते हैं उनको पढ़ने व लिखने में समस्याएं आती हैं, और वो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड ऑप्शन यानी कि 3 इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जो जो समस्याएं आपको आती हैं, और तीनों के तीनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि दृष्टि विकलांग बालकों को पढ़ने व लिखने में कौन कौन सी समस्याएं आती रहती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथ ही साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि दृष्टि विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहे थे तभी हमने बताया था आप लोगों को कि जो दृष्टि विकलांग बालक हैं उनको ब्रेल पद्धति से पढ़ाया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम सामान्य बालकों से भिन्न होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चा देख नहीं सकता है, ठीक है, तो थोड़ा उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो अलग होना चाहिए। ओके, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक का व्यवहार प्रेमपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चा तभी सीख पाता है जब शिक्षक का व्यवहार थोड़ा सा उचित यानी कि अच्छा होता है, ठीक है। यदि टीचर बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, ठीक है, तो बच्चे को एक तो वो खुद ही हैंडीकैप है, ठीक है, उसको दिख नहीं रहा है, वो डिसेबल्ड है बच्चा, उसको दिख नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा जो टीचर है उसको उस बच्चे के सामने उसका जो व्यवहार होना चाहिए वो प्रेमपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। आप जब बच्चे से नफरत की दृष्टि से कोई भी चीज़ यानी कि गुस्से में या फिर ज़्यादा कड़क होकर के टाइट होकर के बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा तो और भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसमें खुद ही विकलांगता है, ठीक है। आप उसको और भी ज़्यादा डरा धमका देंगे तो बच्चा और भी असहाय, अपने को असक्षम और उपेक्षित महसूस करने लगेगा, ठीक है। तो जो शिक्षक का व्यवहार होता है फ्रेंड्स वो प्रेमपूर्ण होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है आपका संवेगात्मक रूप से अस्थिर, ठीक है, अस्थिर होने से बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी बच्चे संवेगात्मक रूप से स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, उनसे उनको बचाना चाहिए। ये दृष्टि विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है आपका इलाहाबाद और लास्ट की फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान है ये देखिए आप लोगों के क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आ सकता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान है वो भारत में आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? देहरादून में। देहरादून कहाँ है आपका, ये आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। तो चलिए हमने ही आपको बता दिया, आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ओके, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और देखिए आज की क्लास में तो हमने आप लोगों को होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं लिया है, ठीक है।
लेकिन कल से हम जब भी आप लोगों के लिए क्लास लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम आप लोगों को 2-3 ऐसे क्वेश्चंस देंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा, ठीक है, डेली के डेली, ताकि आप लोग भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन देंगे हम आप लोगों को पिछले क्वेश्चन यानी कि पिछले क्लासेस से क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ताकि हम भी देखते हैं आप लोग जो भी पढ़े हैं आप लोगों को तैयार है या नहीं है। बस आप लोग दिन भर शोर करते रहेंगे मैम डेली क्लास लीजिए, क्लास लीजिए, ठीक है। क्लास तो मैंने डेली कंटिन्यू अपनी स्टार्ट कर दी है, बट आप लोगों की भी कैसी तैयारी चल रही है, कितनी तैयारी है, ये भी हमें देखना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है आपका, दृष्टिहीनों को विशिष्ट शिक्षा देने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि दृष्टिहीन बच्चों को, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा देने के लिए कौन कौन से उपकरण लाए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्टाकॉन, सेकंड है आपका लघु ब्रेल रिकॉर्डर, थर्ड ऑप्शन है कुर्जवेल अध्ययन मशीन और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो दृष्टिहीन बालक हैं उनके विशिष्ट यानी कि उनको विशिष्ट शिक्षा देने के लिए कौन कौन से उपकरण लाए जा रहे हैं, तो ये जो तीनों उपकरण दिए हैं ना आपके, ऑप्टाकॉन, लघु ब्रेल रिकॉर्डर, कुर्जवेल अध्ययन मशीन, ये तीनों ही आपके उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं दृष्टिहीनों को विशेष शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका राइट ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा और कराएंगे, थोड़ा सा डीपली में, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है ईयरली वाले क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि दृष्टिहीन बालकों के लिए गणित का अध्ययन करने के लिए किसका विशेष प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि दृष्टिहीन जो बालक हैं उनके लिए यदि गणित का अध्ययन आप करा रहे हैं, ठीक है, तो किसका विशेष प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑप्टाकॉन, सेकेंड ऑप्शन है लघु ब्रेल रिकॉर्डर, थर्ड ऑप्शन है दोनों और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपके कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो दृष्टिहीन बालकों के लिए गणित का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, गणित का अध्ययन करने के लिए किसका विशेष प्रयोग किया जाता है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑप्शन हो जाएगा लघु ब्रेल रिकॉर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि किस उपकरण से दृष्टिहीन समाचार पत्रों, पाठ्यपुस्तकों आदि का यानी कि आदि का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि किस उपकरण से जो दृष्टिहीन बच्चा है वो समाचार पत्रों को, अपने पाठ्यपुस्तकों को, ठीक है, इन सभी का अध्ययन कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपका लघु ब्रेल रिकॉर्डर, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टाकॉन, थर्ड ऑप्शन है आपका कुर्जवेल अध्ययन मशीन और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो समाचार पत्र हैं और पाठ्यपुस्तक है इसका अध्ययन करते समय किस उपकरण का दृष्टिहीन बालक प्रयोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्टाकॉन मशीन है फ्रेंड्स, ठीक है, इससे आप यानी कि जो दृष्टिहीन बालक है उसी से यानी कि उसकी सहायता से समाचार पत्रों, पाठ्यपुस्तक, ठीक है, इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टाकॉन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है आपका कि किस मशीन के प्रयोग द्वारा दृष्टिहीन कंप्यूटर का यानी कि जो दृष्टिहीन बच्चा है, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं। देखिए आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये तीनों जो उपकरण है ऑप्टाकॉन, लघु ब्रेल रिकॉर्डर और कुर्जवेल अध्ययन मशीन, ठीक है, इन तीनों से ही देखिए जो अभी हमने बताया कि जो लघु ब्रेल रिकॉर्डर है, ठीक है, जिससे गणित का अध्ययन करने के लिए मोर यानी कि अच्छा होता है लघु ब्रेल रिकॉर्डर से, ठीक है, समाचार पत्रों को पढ़ने, अपने पाठ्यपुस्तकों को, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए ऑप्टाकॉन की सहायता यानी कि ऑप्टाकॉन उपकरण के सहायता से आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन आपके आया है कि किस मशीन के प्रयोग द्वारा दृष्टिहीन जो बच्चा है वो कंप्यूटर का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कुर्जवेल अध्ययन मशीन, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टाकॉन, थर्ड ऑप्शन है लघु ब्रेल रिकॉर्डर और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुर्जवेल अध्ययन मशीन। देखिए फ्रेंड, जो कुर्जवेल अध्ययन मशीन होता है ये आपका एक छोटा सा
कंप्यूटर सदृश उपकरण होता है, ठीक है, यानी कि जो छपे हुए अंश को ध्वनि के रूप में रूपांतरित करता है, ठीक है, यानी कि छोटा छोटा एक तो रूप होगा, ठीक है, जो उसका वर्ड रहेगा वो आपके कंप्यूटर के सामने छपा रहेगा, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चा तो दृष्टिहीन है, बच्चा देख तो सकता नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कुछ आपकी ध्वनि भी निकलती रहती है, ठीक है, कुछ क्या होती हैं, कंप्यूटर में से ध्वनियाँ भी निकलती रहती हैं जिससे बच्चों को सुनाई देता है और उसको यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसानी होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए ये 3-4 क्वेश्चन जो लास्ट के बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को 4-5 बार देखिए आप लोग, ठीक है, एग्जाम तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और जब टाइम टेबल जैसे ही आएगा हम आप लोगों के लिए मैराथन क्लास भी चला देंगे, ठीक है, और इस बार की जो मैराथन क्लास होगी फ्रेंड्स वो काफ़ी लंबी होगी और सारे सिलेबस आप लोगों को एक ही मैराथन या फिर 2 मैराथन में कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ओके फ्रेंड्स, अभी तो डेली के डेली हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है फिर आपको एक कंबाइन क्लास मैराथन की देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में पेपर 2 के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हमने लिए थे, ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स आप अपने फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है, और थोड़ा सा हमें भी यानी कि मोटिवेशन मिल सके। हम भी पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है ये मुझे भी देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी यानी कि अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।